हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और वीडियो को तो लाइक करके कोई जाता ही नहीं है यार। इस वजह से पता है लोग आते भी हैं ना मेरी वीडियोस देखने, तो वो लाइक देख के चले जाते हैं कि भाई ये बंदा तो है ही नल्ला, इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो यार सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, क्योंकि इसकी मेरे को सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है गौर द गॉड बूचर की। और मैंने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में पूछा था अपने दोस्तों से। आप लोगों से कैसे पूछूंगा, आप लोग तो फॉलो ही नहीं करते। जाके करो, मिहिर नाम से आईडी है, जोकर की एक फ़ोटो लग रही है तो उस पर जाके क्लिक करके फॉलो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। स्टार्टिंग में जो बोला है वो रियल है, ठीक है। दोस्तों जब मैंने पूछा था तो कई सारे लोगों ने मेरे को यस जवाब दिया, बोला कि हाँ तू बना इसके ऊपर वीडियो, हम चाहते हैं तू बना। लेकिन मेरे को इतना पता लग गया कि इन लोगों को पता नहीं है कि गॉड द गॉड बूचर है कौन। दोस्तों आप लोग ये मत सोचना कि इसको टीजर में नहीं दिखाया तो ये एक ऐसी नल्ला विलन होगा। टीजर में इसको दिखाया इसलिए नहीं गया क्योंकि टीजर में हमें छोटी छोटी डिटेल्स दिखानी चाहिए थी मार्वल वाले ने, और मार्वल वाले चाहते थे कि हम इन सब डिटेल्स पे भी ध्यान दें और हाइप बन जाए इस मूवी के विलन के लिए। हमने टीजर में देखा कि किस तरीके से लेडी थोर को इंट्रोड्यूस किया गया, नियोलिल को दिखाया गया दोबारा से कि हाँ ये जुड़ के दोबारा से बन चुका है, और साथ ही साथ हमें अलग अलग चीज़ें भी दिखाएगी जैसे कि गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी, और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया गया कि थोर कैसे पतला हुआ। हाँ इसकी ये भी एक डिटेल है, मेन डिटेल है, इसको भी देखो। और यहाँ तक कि हमें ये भी दिखाया गया कि छोटा थोर कैसे बड़ा हुआ। हाँ दौड़ते बड़ा हो गया, पहले छोटा था उसके बाद बड़ा हुआ, उसके बाद और भी बड़ा हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, वो जो छोटा बच्चा दौड़ रहा था ना वो असल में हमारे थोर भैया का रियल में बेटा है। हाँ रियल में क्रिस हेम्सवर्थ का बेटा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हालांकि उसकी एक बेटी है, पता नहीं बेटा है, जिसका नाम इंडिया है। दैट इज अमेजिंग। तो टॉपिक से नहीं भटकते, हम बात करते हैं गॉड द गॉड बूचर की, गॉड द गॉड बूचर की, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा मोटा विलेन बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको छोटा मोटा कतई मत मानना। ये एक तरीके से थैनोस के लेवल का ही विलेन है। जिस तरीके से थैनोस चाहता था कि हम अर्थ की मतलब किसी प्लैनेट की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दे, उसी तरीके से ये बंदा चाहता है कि हम जितने भी गॉड्स हैं उसको ख़त्म कर दे। जी हाँ दोस्तों, गॉड्स को ख़त्म करना चाहता था ये बंदा। हालांकि अपने थैनोस को तो एंटमैन ने रोक लिया बीच में अड़ंगी अटका के। अगर एंटमैन नहीं आता तो भाई अपना थैनोस ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन इसमें हमें देखना है कि किस तरीके से गौर मरता है, क्या गौर मरता भी है या नहीं मरता, इस मूवी में हमें ये देखना है। बात करें हम अगर गौर की, तो गौर असल में गॉड बूचर इसलिए बना क्योंकि गॉड्स से वो मदद मांग रहा था, लेकिन गॉड्स ने मदद नहीं करी। और क्यों नहीं करी दोस्तों, इसकी पूरी कहानी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। लेकिन मैं पहले बता दूँ, मार्वल वाले अगर कुछ और बताएं ना आप लोगों को, कुछ और दिखाएं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को डिसलाइक करके मत जाना और ये मत बोल के जाना कि तूने झूठ बता दिया। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने थोर रैग्नारोक मूवी को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि थोर रैग्नारोक में हेला जो है असल में थोर की बहन थी, यानी कि वो लोकी की भी बहन थी। लेकिन दोस्तों कॉमिक्स में हमें अलग ही चीज़ दिखाई गई है जो कि एमसीयू से जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब हमें थोर रैग्नारोक में थोर जो है हेला का भाई देखने को मिला था, लेकिन कॉमिक्स में कुछ कहानी अलग ही थी। कॉमिक्स में हेला जो है असल में लोकी की बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, लोकी की बेटी थी हेला, यानी कि वो थोर की भतीजी हुई। यानी कि दोस्तों हमें कॉमिक्स में कुछ अलग ही चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन उसका लेना देना बिल्कुल भी एमसीयू की मूवीज़ से नहीं होता। यानी कि जो एमसीयू वाले हैं वो अपनी मूवीज़ में कॉमिक्स की कहानी को दिखाते ही नहीं थे। मतलब कॉमिक्स में हमें कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मूवीज़ में अलग ही अपनी तरफ से वो कुछ अगड़म सगड़म डाल देते थे, जिससे कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों सोच के देखो, अगर कॉमिक्स की कहानी हमें दिखा दी जाए उसमें मूवीज़ में, लेकिन ऐसा होना मुश्किल ही है क्योंकि कॉमिक्स में तो हमें डीसी और एमसीयू का कोलैब भी देखने को मिला था, जो कि मूवीज़ में देखने को हमें मिलता ही नहीं है। कहानी हम कहीं और ही लेके जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों लाते अब ठिकाने पे हम सीधा सीधा। आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से कॉमिक्स में हेला को जो है थोर का भतीजा, मतलब मैंने क्या बोल दिया, ये हेला को जो है असल में लोकी का बेटा दिखाया गया था कॉमिक्स में। तो उसी तरीके से क्या पता हमें गॉड द गॉड बूचर की कहानी भी कुछ अलग ही देखने को मिले। गॉड द गॉड बूचर जो है कॉमिक्स में हमें गॉड्स को मारता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी उसका रीजन कुछ और है। क्या पता उस रीजन को ये लोग मूवीज़ में अलग ही कर दे, मूवीज़ में कुछ अलग रीज़न देखने को मिले और कॉमिक्स में कुछ अलग रीज़न। तो अब हम देखते कि असल में कॉमिक्स में ऐसा कौन सा रीज़न था, ऐसा क्या था कि गॉड जो है गॉड्स के पीछे पड़ गया था उनको मारने के लिए।
ये कॉमिक्स में हमें अलग ही चीज़ दिखाई गई है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या पता वो मूवीज़ में भी देखने को मिल जाए। वैसे वैलिड रीज़न तो है कॉमिक्स में मूवीज़ में दिखाने का इसी रीज़न को, लेकिन क्या पता MCU वाले कुछ अगड़म सगड़म डाल दे। तो दोस्तों असल में कॉमिक्स में होता क्या है, जिस प्लैनेट पे जो गोर रहता था उधर पड़ गया था अकाल, भुखमरी छा गई थी, वहाँ पर लोग मर रहे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी उस प्लैनेट पे रहने वाले लोगों की। तो उनकी एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी गॉड्स, वो उम्मीद थे भगवान। उनका मानना था कि भगवान हमें आके बचाएंगे। उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी भगवान से कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि भगवान हमें आके बचाएंगे। और वो रोज दुआ मांगते थे, हर टाइम दुआ मांगते थे भगवान से, लेकिन भगवान आते ही नहीं थे। लोग मरते जा रहे थे, लेकिन लोग की उम्मीद नहीं टूट रही थी। तभी गोर आता है और गोर कहता है कि हम बेकार में भगवान के पीछे पड़ रहे हैं, हम बेकार में भगवान के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भगवान आएगा ही नहीं हमें बचाने के लिए। लेकिन इसी कहने के चक्कर में गोर ने ये सब कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से कह दिया, मतलब कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आकर उसने ये सब चीज़ें कह दी थी और लोगों की उम्मीदें पे उसने पानी फेर दिया था। तभी क्या होता है, वहाँ के लोग जो भगवान को इतना ज़्यादा मान रहे थे, भगवान के पीछे पड़े हुए थे कि भगवान हमें आके बचाएंगे, वो लोग ही क्या करते हैं, गोर को पकड़ के फेंक देते हैं। गोर को बोलते हैं कि तू हमारी उम्मीद पे पानी क्यों फेर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तू। लेकिन अपना गोर तो मानने वाला था नहीं, गोर पीछे पड़ा हुआ था इस चीज़ के। तभी वो गोर को भगा देते हैं वहाँ से, और गोर भूखा प्यासा चलता फिरता जा रहा होता है। तभी उसे देखने को मिलते हैं दो गोर्स जो कि आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे वो बुरी तरह, और मारते मारते वो गिर जाते हैं, जिनमें से एक तो मर जाता है और एक मांगता है गोर से मदद। और गोर देखता है कि ये तो सच में भगवान है। वो चौंक जाता है देख के कि भगवान असल में मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो हमें बचाने क्यों नहीं आए, भगवान मौजूद है, हमारी उन्होंने सुनी नहीं, हम मर रहे थे भूखे प्यासे, लेकिन भगवान हमें बचाने नहीं आए। और वो गोर जो है मदद मांग रहा था गोर से, बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ। तो गोर क्या करता है, उसे बचाने के सिवा उसकी तलवार उठा के उसे ही मार देता है बुरी तरीके से। और तब से गोर बन जाता है गोर द गॉड बूचर। गोर ने जो तलवार पकड़ी थी उसमें अलग ही तरीके की पावर थी, जो उसे पकड़ते ही, जैसे थोर अपना हैमर पकड़ता है तभी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो जाता है, वो मारने को पड़ जाता है। वैसे ही गोर ने जिस तरीके से तलवार उठाई थी, और वो तलवार उसको पावर दे दी थी बुरी तरीके से, और उस पावर से गोर अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके वहाँ की गॉड्स को मार रहा होता है। और हमने देखा है टीजर में थोर लव एंड थंडर में, जहाँ पर कितने सारे गॉड्स हमें देखने को मिले हैं, और वो सारे गॉड्स आपस में एक साथ मिलकर मारेंगे गोर को। और क्या पता गोर अकेला इन पे भारी पड़ जाए। और पहले बता दो, गोर छोटा मोटा विलन बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि गोर जो है छोटा मोटा विलन बिल्कुल भी नहीं है, वो एकदम तगड़ा है, और वो आराम से सभी गॉड्स को लपेटे में ले लेगा। और भाई मूवी देखने में मजा आएगा, क्योंकि गोर छोटा मोटा विलन बिल्कुल भी नहीं है। गोर जस्ट लाइक अ थैनोस ऑफ गॉड्स। जी हाँ दोस्तों, गोर जो है अलग ही तरीके का थैनोस है, जो कि गॉड्स को मारेगा, इंसानों की पॉपुलेशन को खत्म नहीं करेगा, वो उल्टा गॉड्स की पॉपुलेशन को खत्म करेगा। और गोर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और गोर का जो कैरेक्टर निभा रहे हैं, उस एक्टर का मैं नाम भूल चुका हूँ, लेकिन वो कमाल का एक्ट करने वाला है। लिटरली में मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आएगा इस मूवी को देखने, और मैं पक्का बता रहा हूँ इस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देख के आऊँगा, और आप लोगों को पहला रिव्यू मेरा ही देखने को मिले, इस चीज़ की तो उम्मीद में लगा के बैठा हुआ हूँ। और तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। और थोड़ा सा फंबल जो वीडियो में हो गया था उसके लिए सॉरी, और पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो मैंने चैलेंज लिया है उसे मैं पूरा जरूर करूँगा। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आपने मूवी देखा तो नहीं देखी तो जाके जरूर देखो।